हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी ने प्रेजेंट के 4 पार्ट्स यानी प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं प्रत्येक टेंस के, उनमें से प्रेजेंट के और पास्ट के हमने कर लिए हैं और फ्यूचर का एक पार्ट कर लिया है। आज सेकेंड पार्ट यानी दूसरा भाग फ्यूचर का, जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेस है, ये एक आधार है। यदि आपके इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग में, या फिर लिटरेचर के लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर राइटिंग में अगर आपके मार्क्स जितने आप चाहते हैं उतने नहीं मिल पाते हैं, तो आपको अपने ग्रामर के बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो टीचर आपको अंडरलाइन करके मार्क्स काट देते हैं, उनको अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है यानी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, तो आपको इन नियमों को सीखना होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान आपके सामने है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एटसेट्रा इत्यादि। यानी हिंदी बातों की पहचान है कि इन बातों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके इस पहचान के वाक्य कैसे बनेंगे इंग्लिश में? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं पहले हम। जो अफर्मेटिव होंगे, जो साधारण वाक्य होंगे, वो कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाएंगे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर आई भी होगा, अगर आई भी सब्जेक्ट होगा तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? सेल बी। आई भी के साथ क्या लगाएंगे आप? प्लस लगा देना है, सेल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई और कुछ होगा रिमेनिंग तो आप विल भी लगाएंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस जो भी कुछ होगा आगे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस रूल को ध्यान में रखते हुए, इस नियम को ध्यान में रखते हुए, या इस स्ट्रक्चर को, या फिर आप कह सकते हैं इस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से भी आप कहें, इसे स्ट्रक्चर कह लें चाहे आप रूल कह लें, जो भी कुछ कहें, इसको आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी इस पहचान वाले वाक्य आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में ये बात प्रूव हो जाएगी। जैसे कि वह कल सुबह की रेलगाड़ी से लखनऊ जा रहा होगा। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। वह कल सुबह की रेलगाड़ी से, तो कौन था वो? ही। कोई मेल है यानी कोई पुरुष है, मैस्कुलिन जेंडर है यानी मेल से बनता है। ठीक है, ही। और ये आई बी में से अलग है यानी सेल भी तो आएगा नहीं इसके साथ, ये आएगा विल बी। तो ही विल बी। गो में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आप? बी फर्स्ट में आईएनजी लगाना है स्टूडेंट, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है स्टूडेंट्स, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये थोड़ा दिमाग डाइवर्ट था इसलिए ये रह गया लिखने से। ही विल बी गोइंग टू। कारण ये था कि थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होने का एक कारण और था कि अभी जैसे हमने वीडियो बनाने शुरू की, हमारे मयंक बैठे हुए हैं पीछे जो कि हमारी वीडियो शूट करने में हेल्प करते हैं, और जैसे ही वीडियो बनाने शुरू की तो बराबर में पड़ोस में कुछ स्वागत के लिए बैंड बाजे वाले आ गए। तो इस तरीके से थोड़ी हंसी का कारण बन गया, थोड़ा दिमाग उधर डाइवर्ट हो गया। तो मयंक जो है वो वीडियो शूट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, और वो पीछे पढ़ाई को समझते भी रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, आप इसको अभी करेक्ट कर लीजिएगा। बी फर्स्ट में क्या आएगी यहाँ पर? आईएनजी, क्योंकि रूल में भी यही लगा रहे हैं और सेंटेंस में भी लगा रहे हैं। ही विल बी गोइंग टू, कहाँ जा रहा होगा? लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। ठीक है, एल कैपिटल बनाएंगे क्योंकि एक विशेष यानी प्रॉपर नाउन है। तो ही विल बी गोइंग टू लखनऊ
किसके द्वारा? बाई, किसी वाहन से जाएंगे, बाई बस, बाई बाईसाइकिल या बाई द ट्रेन। रेलगाड़ी को कहते हैं यहाँ पर द ट्रेन। जब किसी वाहन के द्वारा हम जाते हैं तो वहां पर आर्टिकल बाई आता है, सॉरी, तो वहां पर प्रीपोजिशन बाई आता है और फिर रेलगाड़ी को ट्रेन कहते हैं। तो ही विल बी गोइंग टू लखनऊ बाई द ट्रेन, और कल के लिए क्या लगाएंगे आप? टुमारो। भविष्य काल में कल की इंग्लिश टुमारो होती है, ध्यान रखना। पास्ट टेंस नहीं है, ठीक है? पास्ट टेंस में कल की इंग्लिश यस्टरडे होती है, ठीक है? भूतकाल नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस आप आराम से बना लेंगे। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर रहे हैं आप, वह की जगह मैं कर दूं, मैं कल सुबह की, तो आई शैल बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ? शैल बी, ठीक है? गोइंग टू लखनऊ बाई द, सुबह की रेलगाड़ी है यहाँ पर, तो बाई द मॉर्निंग ट्रेन। केवल रेलगाड़ी होती तो बाई द ट्रेन, बाई द मॉर्निंग ट्रेन, MORNING। ये आप ठीक है स्टूडेंट है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो ही विल बी गोइंग टू लखनऊ बाई द मॉर्निंग ट्रेन। तो आज की वीडियो के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। एक दो बार प्रयास गलत चला गया क्योंकि उसमें कुछ गलत, शुरू में स्टार्टिंग में कुछ आवाज़ आई तो उसको हमें रोकना पड़ा, दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है? ध्यान रखें, आप लोग विशेष ध्यान दें, माइनर मिस्टेक पर ना जाएं स्टूडेंट्स। माइनर मिस्टेक, छोटी गलतियां हो जाती हैं कभी दिमाग डाइवर्ट होने की वजह से। जानबूझकर, हमारा ऐसा इरादा नहीं है, हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि जानबूझ के गलती की जाए, ठीक है? और कॉमन एरर, स्वाभाविक गलती कोई भी कर सकते हैं, चाहे कितने बड़े शिक्षक हों, कितने बड़े प्रोफेसर हों, दिमाग अगर डाइवर्ट होता है तो व्यक्ति का, ठीक है स्टूडेंट्स? हमारा प्रयास आपको ये सेंटेंस सिखाना है, ना कि गलतियाँ करना है, ठीक है? तो आप ध्यान दें, इन सब बातों पर ना जाए। गलतियों को अगर मिल जाए तो हमें सुधार करना है उनमें, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट हम सेंटेंस की बात करेंगे। तो हम इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, यानी इसी रूल को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? एक और बात की बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ बहुत ही सरल है, बिल्कुल इसी को ध्यान में रखना है आपको। आई के साथ शैल बी और बाकी विल बी, बीच में यहाँ पर नोट लगा देंगे आप, चाहे शैल बी आप आए आपका, चाहे विल बी आए, जो भी आएगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें नोट लगा दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, वह, चलिए नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। फॉर्मूला आपका ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी प्लस B1 प्लस ING इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर और कोई वर्ड, बिल्कुल सेम आपका एज इट इज जैसे का वैसा है फॉर्मूला लगभग, केवल नॉट इसमें से हटा दिया जाए तो वैसा ही है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अफर्मेटिव समझ में आ जाते हैं तो नेगेटिव आसान हो जाते हैं किसी भी टेंस के सेंटेंस। एग्जांपल में क्लियर कर लेते हैं, वह कल प्याज नहीं छील रही होगी, नहीं छील रही होगी, तो सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी, सी अगर सब्जेक्ट में आई बी में नहीं है तो बिल नहीं आएगा, सॉरी सेल नहीं आएगा, बिल आएगा। सी विल नॉट बी, और छीलने क्या होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना, छीलना एक बार गए तो छील रही होगी तो पहचान है सेंटेंस, जैसे जा रहा होगा ये भी पहचान है, हमें वर्ब देखना है तो छीलना या फिर जाना, क्या? सी विल नॉट बी पीलिंग, सी विल नॉट बी पीलिंग, और प्याज है यहाँ पर, अगर सब्जी होता तो वेजिटेबल, ओनली प्याज है तो यहाँ पर लगाएंगे आप सी विल नॉट बी पीलिंग, वह नहीं, पील में छीलना होता है, ING लगा दिया, पीलिंग फर्स्ट फॉर्म में वर्ब पे, पीलिंग क्या छील रही होगी, प्याज, तो इसको बोलते हैं ONION, ओनियन। सी विल नॉट बी पीलिंग ओनियन, और कब? कल के लिए
टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ये प्याज होती है और कल के लिए लगाएंगे आप टुमारो। इस तरह से स्टूडेंट आपने, या यहाँ पर इस प्याज की जगह क्या होगा स्टूडेंट्स, सब्जी होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेजिटेबल। जो भी होगा वेजिटेबल में कोई भी सब्जी आ जाएगी, यहाँ केवल प्याज की बात हो रही है ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है बात। अब हम समझते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए स्टूडेंट्स फिर समझते हैं इंटरोगेटिव। थोड़ा सा बीच में फिर प्रॉब्लम हुई, कुछ आवाज़ वगैरह बाहर से आ रही थी। खैर स्टूडेंट्स, अब जो भी है आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। यस नो टाइप समझना है इंटरोगेटिव इसका। यस नो टाइप वे सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब हाँ ना में होता है। इंटरोगेटिव में ये फर्स्ट टाइप के होते हैं, पहले टाइप के। ठीक है, इनका जवाब हाँ ना में होता है और ये हमेशा हिंदी में शुरू होते हैं क्या से, और इंग्लिश में ये बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या बिल। सेल भी बिल भी है वैसे तो, बट सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, सेल पहले या बिल पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आई भी होगा तो सेल पहले आ जाएगा आई बी के हिसाब से, और अदर सब्जेक्ट होगा तो बिल पहले आ जाएगा और बाद में भी आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डी आ जाएगी, सेम है बाकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ठीक है, और सब्जेक्ट बीच में आएगा, और जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है किसकी वो बाद में आएगी। पूरी सेल भी बिल भी एक साथ नहीं आएगी। एग्जाम्पल में ये कर लेते हैं, क्या आप कल अपने गांव जा रहे होगे। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट है, तो आपसे पहले क्या लिखेंगे आप, बिल। आपको आप यू कहते हैं वेयर, तो बिल यू, बी बाद में आ गया, बिल्कुल इसी तरह चलना है हमें। सेल बिल में से एक आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बी प्लस प्लस नहीं लगाना है, हम सीधे लिखना है हमें, वो तो फॉर्मूला है, समझने का एक स्ट्रक्चर है, रूल है। जा रहे होंगे यानी जाना, तो गो, विल बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, विल यू बी गोइंग टू, और यू के साथ अपने के लिए क्या आएगा, आपके साथ अपने के लिए यू के साथ आएगा योर। अगर मैं होता तो आई के साथ माई आता, ध्यान रखना, यहाँ पर सेल आ जाता, बट यहाँ आई के अकॉर्डिंग यहाँ माई आता, और वह होता सी तो हर, और ही होता मेल तो हिज, ध्यान रखना। तो विल यू बी गोइंग टू योर विलेज टुमारो। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपका पूरा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। अगर WH टाइप सेंटेंस होगा सेकंड टाइप वाला इंटरोगेटिव, तो आप उसमें उस वर्ड की इंग्लिश या क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगा देंगे आप। ठीक है, उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, आप नोट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको सेम लिखना है, बस बाकी सेम रहेगा फॉर्मूला आपका। ये क्वेश्चन वर्ड आपको याद रखना है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपको सेल बिल भी याद रखने हैं। आप क्वेश्चन वर्ड के चक्कर में सेल बिल ना भूल जाए, सेल या फिर बिल प्लस सब्जेक्ट जो है वैसे ही, प्लस आपका बी प्लस B1 में ING, B1 मतलब B1 शॉर्ट में लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ING प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी आपका जो भी वर्ड होगा वो आगे लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होगा कोई अतिरिक्त शब्द तो आप लास्ट में लगा देंगे। इस तरीके से इसकी WH टाइप सेंटेंस भी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, WH टाइप के लिए आपको नेक्स्ट समझाते हैं, थोड़ा वेट करें। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इसके सेकंड टाइप के, यानी उनको कहते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, तो ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटा सा एक रूल है। क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपका क्या आएगा, सेल या बिल, जो भी होगा। सेल होगा तो सेल, सब्जेक्ट अगर IB में से होगा तो सेल, रिमेनिंग होगा तो विल, रिमेनिंग यानी शेष कोई भी, सब्जेक्ट को देकर के बाद में भी सब्जेक्ट बीच में। ठीक है, ध्यान रखना, सेल विल तो आ ही रहा है, इसमें भी आया था इंटरप्रेटिव में जो कराए थे आपने, और क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। क्वेश्चन वर्ड सेल या विल में से कोई
वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस B1 में ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य कोई शब्द यानी कोई भी अदर वर्ड लास्ट में आप लगा देंगे। इसका एग्जांपल समझेंगे आप। तुम कल इस समय कहाँ जा रहे होगे, जा रहे होगे क्वेश्चन मार्क, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, आप कल इस समय कहाँ जा रहे होंगे ये भी हो सकता है। तो यहाँ आगे की बात है, तो आप कहाँ के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप वेयर। देखो यही कह रहा है रूल, क्या कह रहा है रूल के अनुसार, क्वेश्चन वर्ड। तो वेयर आप किसके हिसाब से लगाया, आपने तुम के हिसाब से। तो तुम को हम क्या कहते हैं, यू। उससे पहले हमें बिल नहीं लगाना है, सेल नहीं लगाना है, बिल लगाना है। तो वेयर विल यू बी, वेयर विल यू बी। और जाने के लिए क्या लगाएंगे आप स्टूडेंट्स, गो। तो गोइंग हो जाएगा, वेयर विल यू गोइंग, वेयर विल यू बी गोइंग। और इस समय एट दिस टाइम टुमारो, टुमारो। वेयर विल यू बी गोइंग एट दिस टाइम टुमारो। आप दिस टाइम भी लिख देते हैं इसको लैंग्वेज की फ्लुएंसी। ठीक है, जब फ्लुएंसी की बात आती है तो स्टूडेंट्स लोग जो है फ्लुएंसी में जल्दबाजी में दिस टाइम भी कह देते हैं। आपको लिखने में एट दिस टाइम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेयर विल यू बी गोइंग एट दिस टाइम टुमारो। और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, इन रूल्स के द्वारा आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और घंटी के निशान को दबाएं, उस पर ऑल कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको समय से हमारा नोटिफिकेशन मिले। और आप वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। अगर आपने 2 बार वीडियो देख ली तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएंगे आसानी से, और ये सेंटेंस आपको हर जगह हेल्प करेंगे। आपको आपके राइटिंग सेक्शन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपके मार्क्स को बचाएंगे। अधिक से अधिक आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 9 to 12, 9, 10, 11, 12 सबके काम में आने वाली ये वीडियो है। इंग्लिश लिटरेचर में भी आपकी ग्रामर हेल्प करती है। तो ये बेस है, ग्रामर का ये आधार है। इसके बिना आप कोई भी लैंग्वेज अपनी भाषा में नहीं लगा सकते। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज अलग सेंटेंस की अपनी लैंग्वेज में शामिल करनी है, सेंटेंस से अलग जो इफेक्टिव लैंग्वेज होती है, जैसे कि इनडायरेक्ट की लैंग्वेज, पार्टिसिपल की लैंग्वेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल की लैंग्वेज, क्लाउजेस की लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज आप तभी सीख सकते हैं जब आपका ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रांसलेशन को पहले आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करता है। इसीलिए आपसे बस यही एक सुझाव है, यही आपके लिए सलाह है कि यदि ये वीडियो आपको समझ आई हो तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें, आप इसको लिख लें ताकि लिखे हुए नोट्स को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि 1-2 बार अगर आपने देख भी ली तो आपको समझ में तो आ जाएगी, परंतु लॉन्ग टाइम बाद आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ रहता नहीं दिमाग में। इसलिए आप मेन चीज़ों को जरूर नोट कर लें और एग्जाम्पल को बनाएं। एग्जाम्पल को न केवल ये एग्जाम्पल बल्कि इनकी तरह बुक्स में से कुछ एग्जाम्पल बनाएं। आप स्टेट बोर्ड की बुक ले लें, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप बिहार बोर्ड के हों, चाहे आप राजस्थान बोर्ड यानी RBSC के हों, चाहे आप CBSE को हों। फिर उसके बावजूद भी आप स्टेट बोर्ड की बुक लेकर के अपने ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।